ऑलराइट, क्या हो अगर मैं आप लोगों को कुछ छोटी सी चीज बताऊं जिससे कि आप बहुत बड़ी बाउंटी अर्न कर सकते हो। एक छोटी सी टेक्निक, एक छोटी सी ट्रिक, मजा आएगा जानने में, आपको है ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज का ये थर्सडे किंग मसाला कुछ ऐसे ट्वीट्स को कवर करता है जो छोटी सी एक टिप है, लेकिन वो छोटी सी टिप बहुत बड़ी चीज हो सकती है जो कभी आपने सोची नहीं होगी। और मैं आज आपको रिसोर्स भी शेयर करने वाला हूं और मैं आज आप लोगों को HDLC मॉडल के बारे में बताने वाला हूं, जिससे कि ये इंटरनेट की दुनिया चलती है, उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी का क्या ऐसे कोना है ना, वो बताऊंगा। देखते रहना आज के THM को, एंड तक स्टार्ट करता हूं आज का THM बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन दैट, दिस इज अवजील और ये है THM। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लॉइट। भाई शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले ट्वीट से, जो किया है यहां पर सायन अलाम ने। सायम अलाम यहां पर एक टेक्निक बताते हैं। देखो ट्वीट को अभी छोड़ो, मेरी बात सुनो, ठीक है। देखो आप सभी को पता है ना, सारी वेबसाइट के ऊपर क्या होता है, कस्टमर सपोर्ट होता है, टिकट जनरेट होती है। यानी कि भाई आपको अगर कोई प्रॉब्लम आता है ना तो आप मेल कर सकते हो उन लोगों को, ठीक है। वो आपकी एक टिकट जनरेट करते हैं, टिकट जनरेट करने के बाद उनके पोर्टल पे आपका मेल जाता है, आपको क्या हेल्प चाहिए वो देखते हैं, फिर आपको रिप्लाई आता है ऑटोमेटिक, वी विल रिप्लाई यू इन 24 आवर्स, या फिर समवन फ्रॉम आवर कस्टमर सपोर्ट विल कॉन्टेक्ट यू इन 24 आवर्स। फिर वो आपको हेल्प करते हैं, आपका जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, टिकट प्लेटफॉर्म कहते हैं इसको, ठीक है। तो हर एक वेबसाइट, हर एक कंपनी अपने खुद के वेबसाइट के प्रोडक्ट्स के लिए एक कस्टमर सपोर्ट रखते हैं, ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं आप लोग इनके ऊपर, ठीक है। तो यहां पर है ना, ये वल्नरेबिलिटी कुछ इस प्रकार की है जो कभी हमने सोचा नहीं, मैंने भी नहीं सोचा था। ये वल्नरेबिलिटी क्या है, ये वल्नरेबिलिटी एक्चुअली ऐसी है जहां पर आप कस्टमर सपोर्ट पे, ठीक है, आप मान लो कि कस्टमर सपोर्ट है, यहां पर glass.com कंपनी है, glass.com की वेबसाइट का कस्टमर सपोर्ट है। तो आपका जो टारगेट है, यानी कि आप हैकर हो, आप राकेश को टारगेट करना चाहते हो, तो आप राकेश के अकाउंट से कस्टमर सपोर्ट को मेल कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली लॉग इन राकेश के अकाउंट में लॉग्ड इन हुए बिना ये चीज कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही पर्सपेक्टिव देखने वाली चीज है जो हमने कभी नहीं सोची है। तो यहां पर आई डोंट नो ये कितनी एक्यूरेट हो सकती है, आई डोंट नो ये सारी वल्नरेबिलिटीज जो है ये आपके वेबसाइट पे होगी दैट्स नॉट श्योर, मैं यहाँ पर वो श्योरिटी नहीं लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर इस ट्वीट की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, उसके ऊपर एंगेजमेंट भी बहुत अच्छा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी हैं, और मुझे लगता है ये शायद कहीं कहीं पर वैलिड हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप है ना एक फेक मेल सेंड करने वाला पोर्टल होता है, और वो फेक नहीं है, दैट्स मेड फॉर सम थिंग, ठीक है, वो किसी काम के लिए बनाई गई है। वो है MKE, ये जो दिख रहा है ना MKE.CZ, ठीक है, ये बीच का जो ब्रैकेट है ना वो हटा देना, वो ट्वीट के लिए रखा हुआ है, ठीक है, MKE.CZ। जब वो आप ओपन करते हो ना तो आपको इस तरीके की चीज दिखती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको पहले पता लगाना है कि भाई कस्टमर सपोर्ट का मेल कौन सा है, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट का मेल है support@ जो भी आपकी वेबसाइट है, support@glass.com। तो जब भी आप कोई क्वेरी सेंड करते हो ना उनकी वेबसाइट पे, नीचे पता है बबल होता है, वहां पर जब आप क्वेरी लिखते हो ना तो वो क्वेरी उनके support@glass.com पे जाती है। अब आपको पहले तो ये दो चीज पता लगानी, एक तो ये उनका सपोर्ट का आईडी और एक राकेश की मेल आईडी पता लगाओ। फिर आपको क्या करना है, आपको पता है कि भाई राकेश का जो अकाउंट है ना वो glass.com पे है ही, ठीक है। तो आपको क्या करना है, राकेश के अकाउंट से उसको फ्रॉम ईमेल लिखना है, ठीक है। विक्टिम के जगह पर rakesh@gmail.com उसका अकाउंट होना चाहिए वहां पर बना हुआ, ठीक है। और नीचे टू कहां पर, support@glass.com, और फिर मेल में कुछ भी लिखो, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप सेंड करोगे तो कई बार ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, ठीक है, कि भाई ये जो अकाउंट है victim@gmail.com, आपका क्या है rakesh@gmail.com। तो वेबसाइट को जब आप सेंड करोगे ना ऐसा मेल, तो पता SMTP एक मेलिंग सर्वर होता है, मेल हैंडल किए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। नॉर्मल मेल की तरह वेबसाइट का मेल काम नहीं करता है, सर्वर का मेल काम नहीं करता, उसके पीछे बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह होते हैं, ठीक है। SMTP आप सभी ने सुना होगा, राइट, मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या होता है ना, जब भी आप मेल सेंड करते हो, अगर ये वल्नरेबिलिटी होगी ना तो वेबसाइट को क्या लगेगा, ये तो मेरा बंदा है rakesh@gmail.com, तो उसका अकाउंट तो है मेरे पास, तो शायद ये उसकी टिकट है, तो वो टिकट वाले कॉर्नर में डाल देगा। तो आप इससे टिकट वाला जो प्लेटफॉर्म है, टिकट जहां पर जनरेट होती है उसको ओवरलोड करवा सकते हैं, बहुत सारी चीजें करवा सकते हैं। देखो ध्यान से देखना, सोचना, ठीक है। ये ट्वीट में आपको शेयर करता हूं, बहुत सारा अच्छा एंगेजमेंट इसके ऊपर आया है, राइट। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं ऐसा कहता नहीं हूँ कि ये है ही वल्नरेबिलिटी, बट सोचने जैसी बात है, शायद पॉसिबिलिटीज हैं इस चीज़ की। मैंने कभी ट्राई किया नहीं, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा, इनको यहाँ पर $5000 की बाउंटी मिली है इस मेथड को यूज़ करके। आई डोंट नो कितना सच कितना झूठ है, बट स्टिल मुझे लगा शेयर करने जैसा है। तो मैं यहाँ पर कोई कोट नहीं कर रहा हूँ कि ये चीज़ होगी ही होगी, मुझे 50-50 लग रहा है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ, शायद आपको कभी काम लग जाए। ट्राई करके देखो, लेट्स ट्राई समथिंग यूनिक।
राइट। तो ये था ट्वीट नंबर 1। चलिए बात करता हूं ऐसे ही मजेदार ट्वीट नंबर 2 की। भाई ट्वीट नंबर 2 एक ऐसा ट्वीट है ना, यहां पर ये एक ऐसी टिप दी गई है ना जो मैं बरसों पहले से दे रहा हूं लोगों को मेरे यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। मेरा जो लास्ट बग हंटिंग प्लेटफॉर्म, बग हंटिंग टारगेट था AT&T, जहां पर मैंने अपाचे की स्ट्रट्स 2 वल्नरेबिलिटी फाइंड करी थी। तो वहां पर भी मैं इसी वजह से गया था, ये मुझे तब पता नहीं था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि हाँ ये एक पाथ ट्रैवल करने की, ये जो डॉट दिखाया जा रहा है ना, ये देख रहे हो आप, ये डॉट्स, ठीक है, ये एक मेन चीज है, इससे आप पाथ ट्रैवल कर सकते हो। टॉमकैट पार्ट, अगर टॉमकैट का सर्वर है, ठीक है, Nginx की रिवर्स प्रॉक्सी यूज करी जा रही है, तो आप इस 2 डॉट और एक सेमी कॉलन की मदद से बेसिकली यू कैन ट्रैवल पाथ, ठीक है। तो ये मैंने भी पाथ को ट्रैवल करके ही अपाचे स्ट्रट्स 2 तक पहुंचा, और अपाचे स्ट्रट्स 2 के अंदर फिर मैंने वल्नरेबिलिटी फाइंड करी, OGNL वगैरह, एक्सप्रेशन वगैरह, बहुत आगे की चीज़ है, बट मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। जैसे कि ये रहा अटैक फ्लो, ठीक है। तो इस अगर आप देखोगे ना मेरी लाइव बग हंटिंग वाली वीडियोस, तो मैंने उसमें ये चीज़ का जिक्र करा हुआ, और मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में इसका जिक्र करता हूँ। अगर आपको पता है ना ये चीज़, तो बताना कि येस वी नो अबाउट सेमी कॉलन, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन मेरी वीडियोस को ध्यान से देखता है, राइट। तो ये एक टिप थी, बेहतरीन है। अगर आपका भी सर्वर टॉमकैट का, यू कैन यूज दिस, फैंटास्टिक। चलिए बात करते हैं ट्वीट नंबर 3 की। तो ट्वीट नंबर 3 में मैं आपसे एक रिसोर्स शेयर करता हूं। मैंने आपसे कहा था मैं हर एक रिसोर्स शेयर करूंगा हर एक THM में, ठीक है, एक ट्वीट के अंदर और एक आर्टिकल्स के अंदर। तो ये एक CRLF, ठीक है, CSRF कह रहा था, CRLF का एक ऑटोमेटेड इंजेक्शन टूल किट है, एक टूल है, सॉफ्टवेयर तो नहीं कहेंगे, टूल है, जो आपको मदद करता है CRLF वल्नरेबिलिटी के लिए। अगर आपको नहीं पता है CRLF वल्नरेबिलिटी क्या है, लिंक आई बटन में मैं दे दूंगा, आप जाकर मेरी ही वीडियो है वो देख लेना, मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया CRLF वल्नरेबिलिटी के बारे में। तो ये टूल है, आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप CRLF वल्नरेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। दैट्स फैंटास्टिक। मैंने एक बार यूज़ करके देखा, फिर ही मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं ट्राई करता हूँ, फिर मैं आपको THM में शेयर करता हूँ। तो बेहतरीन है, बुक मार्क कर लेना। चलिए अब बात करते हैं हमारे आर्टिकल सेक्शन की, लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, बाकी आपकी मर्जी। चलिए चलते हैं हमारे आर्टिकल सेक्शन के ऊपर। तो अब ये जो आर्टिकल है ना, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल आर्टिकल है, मैं आपसे आपकी राय मांगना चाहता हूँ इस आर्टिकल की वजह से। देखो कम्युनिटी थोड़ी बनती है हमारी, बातचीत करते हैं, कमेंट सेक्शन है, राइट। यहाँ पर पहले मैं समझाता हूँ मेन फंडा क्या है। देखो यहाँ पर है ना एक टेक्निक मिल रही है, क्या आप लोग इंस्टाग्राम की स्टोरीज देखना चाहते हो, ठीक है, बिना उनको पता लगे, तो ये आर्टिकल है ना, ये आपको बताएगा कैसे देख सकते हैं, राइट। तो देखो ये एक है ना टेक्निक है, राइट। अब इंस्टाग्राम वालों ने इसको ऐसा कहते हैं कि उन्होंने इस रिपोर्ट को जब सबमिट किया ना, तो फेसबुक वालों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, बट आई गेस पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, उसका भी रीज़न मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आगे चल के। बट देखो यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप स्टोरी पे क्लिक करते हो ना, तो उसको बॉबशूट में इंटरसेप्ट करो। बॉबशूट में इंटरसेप्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, यू कैन सी, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि व्यू सीन एट, इसकी जो वैल्यू है एग्जैक्ट टाइम व्हेन यू क्लिक्ड ऑन द स्टोरी, ठीक है। तो वहाँ पर जो टाइम है ना वो होता है, ठीक है। तो ऑन टेम्परिंग द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द वैल्यू पैरामीटर, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर है बेसिकली व्यू सीन एट, ठीक है, तो उस पैरामीटर की जो लास्ट, ये वाला जो लास्ट पैरामीटर देखना, उसके लास्ट 2 डिजिट को चेंज करने से बेसिकली आप लोग उस स्टोरी को बिना उनको पता चले देख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर मानते हैं कि ये एक वल्नरेबिलिटी इन्होंने इसको सबमिट किया, बट मैं आपको इनका ट्वीट दिखाता हूँ, ठीक है। इन्होंने ट्वीट किया था इस चीज़ को, भावुक जैन, जिनको आप सब जानते होंगे, ही इज़ अ फैंटास्टिक, मैं कहूँगा साइबर सिक्योरिटी लीडर, राइट। तो ये यहाँ पर इनको कहते हैं कि देखो ये भाई कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। CDN जिनको नहीं पता, तो आपको वेब डेवलपिंग का अगर आइडिया नहीं है तो आपको नहीं पता होगा CDN के बारे में, नेटवर्किंग नहीं पड़ी होगी तो नहीं पता होगा, बट एनीवेज उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो भैया ये यहाँ पर कहते हैं कि ये एक इश्यू नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल है करना, वेबसाइट को बनाया ही ऐसे गया, सारी वेबसाइट ही ऐसे काम करती है, ठीक है। क्लाउडफ्लेयर आप सबने सुना होगा ना, तो वहाँ पर आपका कैश स्टोर हो जाता है वगैरह स्टोर होती है, राइट। सो यहाँ पर ये एक रिसोर्स शेयर करते हैं, इस रिसोर्स की मदद से, ठीक है। मेरा यहाँ पर फंडा मेन ये बताना आपको कि ये एक रिसोर्स है जिससे कि आप किसी की स्टोरी बिना उनको पता लगे देख सकते हैं, ठीक है। तो वो रिसोर्स ये रहा, stories.ig.net, इसके ऊपर जाकर आपका जो यूज़र नेम है उसको यहाँ पर पेस्ट करो, और आप, आई एम सॉरी अबाउट दिस, ठीक है, तो आप यहाँ पर उस बेसिकली स्टोरी को देख सकते हैं अगर वो पब्लिक अकाउंट है, और अगर वो पब्लिक अकाउंट नहीं है देन यू कैन ट्राई दैट बॉबशूट वाला ट्रिक, ठीक है। तो बॉबशूट वाला ट्रिक ट्राई करके देखो। तो अब मैं आपसे राय मांगना चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि क्या ये सही है, गलत है, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया, ठीक है। ये चीज़ ट्राई करके बताओ क्या ये एक्चुअल में वर्क करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो बहुत बेहतरीन है, ठीक है, यू कैन डू दैट, राइट। तो चलिए बात करते हैं अब हमारे आर्टिकल नंबर 2 की।
आर्टिकल नंबर 2 जैसे खत्म करता हूँ ना, एक रिसोर्स बताने वाला हूँ। आर्टिकल नंबर 2 है SDLC के अंदर सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट होती है। जिन्होंने डिग्री करी है, जिन्होंने बैचलर्स करा है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, उनको पता होगा सॉफ्टवेयर डेवलप जब होता है ना, जब वेबसाइट डेवलप होती है तो एक लाइफ साइकिल फॉलो करती है, ठीक है। पहले डिज़ाइन, फिर टेस्टिंग, फिर डेवलपमेंट, फिर से टेस्टिंग, इस तरीके की एक लाइफ साइकिल होती है। तो उस लाइफ साइकिल के अंदर भाई सिक्योरिटी का रोल कहाँ पर, ये जानना अच्छी बात है, आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसे बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, वाटरफॉल मॉडल होता है, फिर मुझे जहाँ तक याद है ऐसे बहुत सारे मॉडल्स थे, मैंने पढ़े हुए हैं मेरे डिग्री बैचलर के टाइम पे। वाटरफॉल मॉडल, फिर वो राउंड वाला कुछ होता है जहाँ तक मुझे याद है, राइट। प्रोटोटाइप मॉडल वगैरह वगैरह कुछ है, राइट। तो ये एक पहले रिक्वायरमेंट आपकी ली जाती है, फिर सिस्टम डिज़ाइन कर जाती है, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। तो इस SDLC मॉडल के अंदर सिक्योरिटी का जो रोल है ना, वो यहाँ पर अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। तो ये उसका नाम दिया सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल, यानी कि SSLC। देखो पढ़ो इस चीज़ को, ये आपको मदद करने वाला आगे चल के, ये मैं आपसे गारंटी देके बोलता हूँ, आपको पता लगेगा भाई वेबसाइट जब बनती है ना तो किस किस फेज से गुजरती है। अगर आपको ये पता होगा ना तो आप उस वेबसाइट के पीछे का दिमाग जान पाओगे, राइट। तो मेन मकसद यही है बताना, तो ये देख लेना। चलिए अब मैं आपको एक रिसोर्स बताता हूँ। तो भैया ये रिसोर्स है dorksearch.com, ठीक है। आप यहाँ से डॉर्क सर्च कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, जो भी डॉर्क सर्च करने वो यहाँ पर डाल के आप इससे अपना IP एड्रेस बचा सकते हैं, आप इससे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करता हूँ मैं, आपको जो मेन चीज़ें वो बताता हूँ। इस यहाँ पर प्री बिल्ट डॉक्स हैं जो आप करना चाहते हैं, जब भी फ्री बैठे हो कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, इंटरनेट की दुनिया में घूमना चाहते हैं एज अ हैकर पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारी एडवाइजरी एंड वल्नरेबिलिटीज़ के गूगल डॉक्स यहाँ पर लोड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइल्स एंड कंटेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसके ऊपर क्लिक करो, उसके बाद सर्च कर दो, ऑटोमेटिकली गूगल के अंदर ये चीज़ सर्च हो जाएगी। तो ये मुझे लगा अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना एक खुद का भी डॉक सबमिट कर सकते हैं। तो मुझे लगा ये अच्छी चीज़ है, आपको दिखाना चाहिए फॉर एजुकेशनल पर्पज़ ओनली, तो मैंने आपको दिखा दिया। सारे लिंक, सारी चीज़ें वगैरह डिस्क्रिप्शन में होगी। अगर आप लोगों को आज का ये THM अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो के नीचे जो जो चीज़ें बताई वो कमेंट कर देना। मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सिक्योर गाइस, कीप स्माइलिंग, पीस।